अच्छा, सर्कल्स शुरू कर रहे हैं और पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं सारा, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको 9th में सिखाई गई थी, उनको फटाफट से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं और जो चीज़ नहीं समझ आएगी मेरे से पूछते रहना, राइट। कल तक ख़त्म हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, छोटा चैप्टर है, इजी है, एकदम ख़त्म हो जाएगा, राइट। सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। यस सर। तो लेट सपोज मैंने इसको किससे शो कर दिया, ओ से। सेंटर ऑफ द सर्कल को किससे शो किया है, ओ से शो किया, राइट। ओ से, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है रेडियस, वो क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की रेडियस हमेशा, बाउंड्री तक की डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ऐसे कितनी रेडियस बना सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। वेरी गुड। So infinite radius can be made. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, ये क्या कहलाती है सर? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कोड। अब वो बाउंड्री से एक पॉइंट से शुरू होना चाहिए और दूसरे पॉइंट को मीट करना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, कोड। क्या ये कोड है? ये बाउंड्री के एक पॉइंट को तो टच कर रहा है लेकिन दूसरे को। अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये कोड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? सो ऐसी कितनी कोड्स बना सकते हैं? कोड को कैसे डिफाइन करोगे? अलाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये चीज क्लियर होगी तो वो क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी, राइट। सो कोड के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पॉइंट पर खत्म हो। ऐसे कितनी कोड्स आप बना सकते हैं? इनफाइनाइट कोड्स कैन बी, इनफाइनाइट कोड्स कैन बी मेड। इसमें कोई दिक्कत? चलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाली जो कोड है ये कहाँ से पास हो रही है? ऐसे में एक कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई। कितनी कोड ऐसी देखने को मिली जो सेंटर से पास हो रही है? 2। अभी की फिगर में मैंने सिर्फ 2 कोड ऐसी बनाई है जो कहाँ से पास हो रही है। ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती है डायमीटर कहलाती है। कितनी डायमीटर्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर्स कैन बी मेड। इसमें कोई दिक्कत? ये सारी चीजें हम आगे यूज करने वाले हैं। रेडियस होती है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, कोड होता है बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, और अगर वो कोड सेंटर से पास हो रही है तो उसको डायमीटर बोल देते हैं। और लॉन्गेस्ट कोड क्या कहलाती है? इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into R is रेडियस। अगर रेडियस निकालनी हो कभी डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। डायमीटर दी है, रेडियस निकालनी है तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे। ये सर्कल की क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है, अगर मैं इसकी पूरी लेंथ निकालूं, दैट मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो उसको क्या बोलोगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है? 2 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू 22/7, अगर गिवन है तो 3.14 भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2r की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2r की जगह क्या पुट कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला, तो अगर रेडियस दी है तो 2 पाई r, अगर डायमीटर दिया तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमें सर्कल के बारे में रेडियस पता चल गई क्या होती है, कोड पता चल गई क्या होती है, डायमीटर पता चल गई। डायमीटर एक ऐसी कोड है जो सेंटर से
कितनी बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोड्स क्या इक्वल भी बन सकती हैं। कोड्स इक्वल लेंथ की कोड्स बन सकती हैं। कितनी? इक्वल लेंथ की कोड्स कितनी बन सकती है? क्या डायमीटर कोड है? कितनी डायमीटर बना सकते हैं? क्या सारी इक्वल लेंथ हो? डायमीटर तो सेम ही रहेगी ना। क्या रेडियस भी सारी सेम रहेगी? एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस बनाओगे सबकी सेम लेंथ आएगी। अगर आपने 3 सेंटीमीटर की रेडियस बनाई है तो कोई सी भी रेडियस बनाओ उस सर्कल के अंदर, वो सारी कितने की आएगी? ये चीज क्लियर हो रही है। कोड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं। इक्वल कोड्स भी इनफाइनाइट बनेगी और अनइक्वल कोड्स भी। यहाँ तक कोई डाउट? तो सर्कल का इंट्रोडक्शन डालकर ये सब कुछ नोट करो, फिर आगे की कुछ और चीजें समझते हैं। चल रही है। चल रही है? हाँ टाइम लिखो। अतः समझ आ रहा? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं कुछ चीजें। सबका हो गया? सेमी सर्कल का क्या होगा सर्कमफेरेंस का? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r का हाफ हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। और देखो सर्कमफेरेंस के लिए इसका जो ये वाला पार्ट है इसका तो हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 2 पाई r प्लस ये वाली लेंथ भी ऐड होगी उसमें। ये क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है? तो ये होगा पाई r प्लस r कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस ये आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसको भी नोट कर लो। तो सर ये पाई डी भी तो आ सकते हैं। कहाँ पर? सर 2r ना लेके डी ले लो। हाँ 2r की जगह d लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा पाई r प्लस डी। ओके, बाकी सब हो गया। बाकी सब रब कर दे। चलो देखते हैं, समझते हैं और चीजें। ये एक सर्कल हो गया। अगर सर्कल के हिस्से हो जाएं,
बीच में से वो कहीं से टूट जाए किसी भी वजह से, चाहे वो रेडियस की वजह से चाहे वो कोड की वजह से, तो उसके जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को बोलते हैं आर्क्स। क्या कहलाते हैं वो हिस्से? आर्क्स। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से इसके दो हिस्से हो गए। क्या इस सर्कल के दो हिस्से हो गए? यस सर। तो ये दो हिस्से क्या कहलाएंगे? आर्क्स कहलाएंगे। इसमें एक छोटा आर्क है और एक बड़ा तो ये माइनर माइनर आर्क और ऊपर वाला मेजर मेजर आर्क। इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी से बनाओ अपने पास, फिर आगे देखिए। इसी के ऊपर फिर आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट, जल्दी से बनाओ। जैसे एक बैंगल टूट जाती है नीचे गिरने से और उसके पार्ट्स हो जाते हैं, ऐसे ही सर्कल के भी दो पार्ट्स अगर आपने किए हैं तो जो छोटा होगा वो माइनर आर्क, जो बड़ा होगा वो मेजर आर्क। बन गया ये? यस सर। चलो और चीजें समझो। We have a circle. This is the center. ये क्या है दोनों? सेक्टर ये दोनों क्या है? रेडियस OA एंड OB आर रेडियस क्या OA और OB के इक्वल होगा? यस सर। ठीक है। क्या इन दो रेडियस की वजह से सर्कल के दो हिस्से हो गए? यस सर। एक ये वाला हिस्सा माइनर आर्क हिस्सा पूछ रहा हूँ, सर्कल का हिस्सा, ये बाउंड्री की जो पार्ट है ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? और जो ऊपर वाला है मेजर आर्क। इसमें कोई डाउट है? अब इन दो रेडियस और इस माइनर आर्क के बीच में एक जो रीजन, एक जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया? इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या कहलाता है? सो सेक्टर बेसिकली क्या होता है? सेक्टर एक रीजन होता है, सेक्टर एक एरिया होता है बिटवीन दो रेडियस, टू रेडिया एंड आर्क। कोई डाउट इसमें? अगर माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर कहलाएगा। कैसा सेक्टर कहलाएगा? तो माइनर सेक्टर इज बेसिकली द रीजन बिटवीन द टू रेडिया एंड माइनर आर्क। अगर मेजर आर्क लूं, ये वाला एरिया लूं, ये भी तो एक एरिया है जो बचा हुआ है, ऊपर वाला एरिया भी तो बचा हुआ है ना। तो ये एरिया भी सेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन ये मेजर आर्क का है इसलिए इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। दोबारा से देख लेते हैं। एक सर्कल, सर्कल का सेंटर, सेंटर से रेडियस बनाई है कितनी? जिसकी वजह से वो सर्कल दो हिस्सों में बट गया। जो सर्कल के हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्क्स। एक छोटा आर्क है तो माइनर आर्क, एक बड़ा आर्क है तो। अब हमने नोटिस किया कि इन दो रेडियस और इस आर्क के बीच में एक रीजन, एक एरिया आ रहा है, उसको क्या नाम दिया? सेक्टर इज बेसिकली द रीजन बिटवीन द टू रेडिया एंड आर्क्स, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जो होता है उनके बीच का रीजन होता है। ठीक है, माइनर आर्क है इसलिए अगर मेजर वाला लेते तो यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर होगा? कोई डाउट है? इसको नोट करो।
लेट क्यों हो गया? लो Sudden. डन बच्चों? देखो इसी के रेस्पेक्ट में देख लो दूसरी शीट में, ताकि कंपेयर कर पाओ। मैं इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ। ये फिर से हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या है? कोड। ठीक है, उस केस में क्या था? रेडियस। इस केस में क्या लिया? कोड लिया है। ठीक है, कोड की वजह से भी इस सर्कल के दो हिस्से हो गए, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क, है ना? अब कोड और आर्क के बीच में जो रीजन आपको Minor segment. इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट इज बेसिकली द रीजन बिटवीन कोड एंड Arc. माइनर है तो Minor. अगर आर्क माइनर है तो Minor segment. अगर आर्क मेजर है तो Major segment. मेजर सेगमेंट। तो ये पूरा एरिया ऊपर का ये क्या कहलाएगा? तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सेक्टर कौन सा और सेगमेंट कौन सा है। क्लियर हो रहा है अभी सबको? Yes, sir. सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच में है और सेगमेंट कोड और आर्क के बीच में। नाउ इट इज क्लियर? नोट कर लो उसको। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लो, कोई डाउट है? कोई डाउट किसी तरह का? दे रहा हूं इसको। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर रेडियाई और आर्क एंड सेगमेंट इज कोड एंड आर्क। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है इस बार कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का। सुना आपने कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिमाग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं? सर जिनका एरिया इक्वल होता है। इसके अलावा रेडियस है टाइम। जिनका रेडियस इक्वल है बेसिकली,
वो सर्कल कैसे कहलाते हैं? अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर रखूं तो इसकी वजह से पीछे वाला पूरा छुप जाएगा, और अगर आगे की साइड से देखूंगा तो पीछे वाला छुप जाएगा, पीछे की साइड से देखेंगे तो आगे वाला छुप जाएगा, है ना। तो ये ऐसे सर्कल्स जो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होने के लिए दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसकी रेडियस का नाम XA, इसकी रेडियस का नाम, तो XA किसके इक्वल होना चाहिए? तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है तो इससे आप खुद बता सकते हो कि उन दोनों सर्कल्स की रेडियाई क्या होगी? ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा से मेरा मतलब है कि अगर किन्हीं दो सर्कल्स की रेडियाई इक्वल दी गई है तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल्स, इसको भी नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर रेडियस दोनों की इक्वल होगी तो एरिया क्या नाम है, सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल होंगे क्या चेंज हो सकते हैं? अगर रेडियस सर्कमफेरेंस भी इक्वल होंगे, एरिया भी इक्वल, अगर रेडियस इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल। बढ़िया सा बना है। ठीक वाला ही है, नए वाले पुराने वाले के तो पैसे भी नहीं दिए उसने, वापस लेकर नए वाले की उसने खराब कर दिया। मुझे भी ऐसे लग रहा है किसी और से खराब लेंगे कि ये सही है। इसके भी नहीं देगा पैसे। यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखो, एक सर्कल के अगर किसी एक पॉइंट से टच करते हुए कोई लाइन निकलती है तो वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। जो हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बनाई भी है ना, टेंजेंट्स आपने बनाई थी ना। तो टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट और जिस पॉइंट पर वो टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी। ऐसे में कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं भाई? वो टेंजेंट इधर से भी पास हो सकती है ना, ऐसे ऐसे भी जा सकती है। कितनी टेंजेंट्स बन सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी मेड इन द सर्कल। ये चीज क्लियर हुई? तो टेंजेंट क्या है? वो वाली लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, और वो पॉइंट जहां पर वो कट कर रही है वो पॉइंट ऑफ क्या ये टेंजेंट है? नो सर। Why it is not tangent? 2 points. Because ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है ना। यस सर। लेट्स सपोज इसका नाम P, इसका नाम। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट्स पर? उसको सीकेंट बोलते हैं। क्या कहलाता है? सीकेंट। कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नो वाले ही टर्मिनोलॉजी है। सेक थीटा, टेन थीटा पढ़ा है ना आपने? यस सर। टेन शॉर्ट फॉर्म होती है टेंजेंट के लिए और सेक होती है सीकेंट। आ रही बात समझ? यस सर। फिलहाल आपको टेंजेंट और सीकेंट समझ आया? टेंजेंट क्या है? जो सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है, और वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Point of ये क्या है? 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो ये सीकेंट। ठीक है। अच्छा, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। क्या मैं ऐसी एक और टेंजेंट बना सकता हूँ जो दोनों पैरेलल हो? नहीं बना सकता। दोबारा देखो क्या पूछ रहा हूँ। ये एक टेंजेंट हो गई, इसके पैरेलल ये हो गई। अब इस टेंजेंट के पैरेलल कोई और टेंजेंट बन सकती है? नहीं बन सकती ना, क्योंकि वो इसी पे ही ओवरलैप करेगी। अगर बनाने की कोशिश भी करूंगा तो या तो वो इसी पे ही ओवरलैप करेगी, या ऊपर जाएगी तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो गलत हो गया, सीकेंट कहलाएगी। फिर तो नीचे बनाओगे तो वो तो टच ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब एक
टेंजेंट के पैरेलल एक ही बन सकती है ना? तो दो